फ्रेंड्स, हेलो स्वागत है फ्रेंड्स। आपका पूनम सिलाई चैनल में। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आपको इस ब्लाउज के नाप से इस ब्लाउज की कटिंग बताएंगे। तो ये ज़्यादा हैवी साइज है। अगर आप कम साइज का बनाना चाहें तो वो भी आप बना सकते हैं। बस क्या करना है, जैसे मैं इसका नाप लूँगी उसी तरह आप छोटे साइज के ब्लाउज जो भी हो आपका नाप, उसका नाप लीजिएगा। जिस तरह मैं इसमें मार्जिंग ऐड करूँगी उसी तरह आप उसमें मार्जिंग ऐड कीजिएगा और इसी तरह से इस नाप से इसको कटिंग कर लीजिएगा। तो वो भी आप छोटा ब्लाउज का उसी तरह से नाप लेना है जैसे बड़े ब्लाउज का नाप लेना है। तो चलिए शुरू करते हैं और इसकी कटिंग, तो लास्ट तक बने रहिएगा। तो देखिए इस तरह से हमने इस ब्लाउज को रख लिया है। इस तरह से रखने के बाद से जो देखिए कि एक साइड है बटन पट्टी और एक साइड काज पट्टी है ना। तो ये जो बटन पट्टी होता है, जिसमें अगर हुक वाला आपके पास ब्लाउज है तो इधर हुक आई पट्टी रहेगा, आई की पट्टी रहेगी। तो इस साइड से हमें नापना नहीं है, इस साइड से नापना है, जो कि छोटी पट्टी जिधर बोलते हैं इस साइड से हमें नापना है। तो इस तरह से उल्टा करते हुए और इस साइड से हम नापेंगे। बस यही ट्रिक करना है हर ब्लाउज में, फिर आप आसानी से ब्लाउज की नाप लेकर कटिंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से ये गले के पास लेना है, बिल्कुल बराबर से इंच टेप को रखना है। इसके बाद यहाँ पे फिर लेना है, तो यहाँ पे जहाँ तक सिलाई का फिटिंग है वहीं तक नापना है। तो यहाँ पे देखिए इसको सिलाई का फिटिंग यहाँ पे आ रहा है 11.5 इंच। तो 11.5 इंच आ रहा है, तो इसकी चौड़ाई कितना हो गया ये हम आपको बता देते हैं। अगर 11 रहता तो 11 चौक 44 होता और ये हाफ इंच 4 बार बढ़ जाएगा, तो 2 इंच ये हो जाएगा। 44 तो 46 इंच का ये ब्लाउज है साइज। तो ये इस तरह से ले लीजिएगा। तो मेरा ये चौथाई भाग 11 आ रहा है, हमें 11.5 ही नापे हैं इस तरह से, तो इतना ही हमें रखना है। तो यहाँ 11.5 हो गया, इसमें हमें 2 इंच ऐड करना है। अगर कम साइज का ब्लाउज है तो आप 1.5 इंच तक कर सकते हैं। मैं इसमें 2 इंच और ऐड करूँगी, तो 11.5 है तो 13.5 इंच इसकी चौड़ाई रखूँगी। इसके बाद से हमें ले लेना है नाप बैक पार्ट का लंबाई। तो लंबाई बैक साइड में ही लेना है। तो यहाँ पे इस तरह से लंबाई को रख लेंगे ब्लाउज को, और इस कंधा के पास से जो देखिए ये कंधा है यहीं बीच से लेंगे। इस तरह से इंची टेप को बिल्कुल बराबर रखेंगे और यहाँ पे इसी के सामने हम इस तरह से खींचेंगे थोड़ा सा ब्लाउज को। मान लीजिए टेकिन के सामने रख लीजिएगा। तो इस तरह से खींचने के बाद से देखिए ये 15.5 इंच का इसका लंबाई आ रहा है, रेडी लंबाई 15.5 आ रहा है। तो इसमें हम 1.5 इंच और ऐड करेंगे, तो 17 इंच लेंगे। 1.5 इंच इस लंबाई के लिए हम ऐड करेंगे। 1 इंच अगर लेते हैं आप तो आधा इंच तो ऊपर यहाँ पे कंधा पे सिलाएगा, आधा इंच थोड़े ना फोल्ड करेंगे हम। यहाँ पे तो 1 इंच फोल्ड रहेगा, क्योंकि ये कॉटन वाला ब्लाउज है तो इसमें 1 इंच फोल्ड होगा, इसलिए 1 इंच इधर के लिए और आधा इंच इधर के लिए 1.5 इंच ऐड करके हम 17 इंच लेंगे। तो सबसे पहले हम लंबाई चौड़ाई कटिंग कर लेते हैं ब्लाउज में, फिर बाजू का लंबाई लेना होगा तब हम नाप लाएंगे। तो देखिए ये रहा 80 सेंटीमीटर कपड़ा, इसको हम दिखा दे रहे हैं कि ये 80 सेंटीमीटर ही है। तो देखिए इस तरफ से हमें देखना है। देखिए यहाँ पे 1-2 सेंटीमीटर ज़्यादा है, 80 सेंटीमीटर ये कपड़ा है। इसको हम फोल्ड करेंगे। तो किस तरह से हमें फोल्ड करना है, तो देखिए ये जो कोर आता है, एक साइड में कोर आता है, उस कोर को हम एक साइड में किसी साइड रख लेंगे। जैसे कि हम इधर दिखा रहे हैं तो इधर ही रख लिए हैं, क्योंकि हम इधर से कटिंग शुरू करेंगे। तो इसके सामने वाला भाग सही से सीधा रहना चाहिए। तो एक बार पहले इसको फोल्ड करेंगे इस तरह से। इस तरह से एक बार फोल्ड कर दिए हैं। इसकी चौड़ाई जो फोल्ड किए हैं वो हमें 13.5 रखना है। तो यहाँ पे मैं आधा इंच कम ही ले रही हूँ। मैंने 2 इंच बोला तो इसमें 1.5 इंच ही ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इधर साइड थोड़ा बाजू कम पड़ जाएगा, इसलिए इतना हैवी साइज में कम से कम 90 सेंटीमीटर कपड़ा रहना चाहिए, तभी आप लोग इस साइज का ब्लाउज बनाइएगा। देखिए 13 इंच की चौड़ाई रख लिए हैं हम, कुछ इस तरह से। और इसी तरह से पूरे में देख लेंगे कि 13 इंच फोल्ड है कि नहीं। इस
तरह से सीधा करने के बाद एक बार इस तरह से बराबर कर लेंगे और हाथ से इस तरह से प्रेस कर देंगे। इसके बाद अब हम लेंगे लंबाई। तो एक साइड से हम लंबाई ले रहे हैं। देखिए लंबाई हमें लेनी है 17.5। यहीं पे हम निशान लगा देंगे कुछ इस तरह से। इस तरह से निशान लगाने के बाद से जो हमारा ये कपड़ा एक्स्ट्रा है जो फोल्ड किए हैं, इसके आगे जो भी एक्स्ट्रा है पहले हम इसको कट करके हटा लेते हैं। तो इस तरह से जो कपड़ा निकला है इसी से हमें बाजू बनाना है, तो इसे हटा लेते हैं। इसके बाद यहाँ जो हम निशान लगाए हैं बीच में, इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। इस तरह से फोल्ड करने के बाद हमें देखिए एक थोड़ा सा बड़ा और एक थोड़ा छोटा है, इस तरह से छोटा बड़ा रखना है। जो बड़ा है उसको हम आगे का पल्ला बनाएंगे और लंबाई में जो थोड़ा छोटा है उसे हम पीछे का पल्ला बनाएंगे। तो इस तरह से रखने के बाद से देखिए मैं इस तरफ घुमा ले रही हूँ कि ऐसे आपको अच्छे से दिखेगा। इस तरह से ऊपर का पल्ला जो है उसको हम छोटा कर दिए हैं, यहाँ पे देख लीजिए, और नीचे का पल्ला बड़ा। तो ऊपर के पल्ले को हम बैक पार्ट बनाएंगे। तो चलिए हम इसमें गले की चौड़ाई सबसे पहले लेते हैं। तो यहाँ पे 2.5 इंच का गले की चौड़ाई ले रहे हैं और ये निशान लगा दिए। इसके बाद से हमें 3 इंच लेना है पट्टी के लिए। तो आप चाहें तो किसी भी साइज़ में ये अप्लाई कर सकते हैं। इतना 2.5 लेना है, इसके बाद 3 लेना है। इसके बाद इसकी लंबाई बनाएंगे कांखी की। तो यहाँ पे 6.5 इंच ले रहे हैं, इस तरह से लेने के बाद से इसे गोलाई करना है। देखिए इस तरह से यहाँ मार्जिन है, इतना मार्जिन है, तो यहाँ तक हम गोलाई कर दिए। चलिए इसकी पहले हम कांखी कटिंग कर लेते हैं। तो देखिए कांखी से ये जो कपड़ा बचा है इसमें हम काज पट्टी, गला पट्टी ये सब बना सकते हैं। इसे हम हटा लेते हैं। इसके बाद यहाँ पे ज्वाइंट है ये हम अलग कर लेते हैं। इसके बाद हमें दोनों पल्ले को सामने सामने रख लेना है। एक पल्ले में हमें पीछे में जितना गला रखना है उतना बनाना है, आगे में जितना गला रखना है दूसरे पल्ले में बनाना है। तो ये हमारा बैक पार्ट है और ये हमारा फ्रंट पार्ट है। तो यहाँ पे बैक पार्ट की चौड़ाई गले की ले रहे हैं 2.5 इंच। दोनों में हम 2.5 इंच ही चौड़ाई रखेंगे और लंबाई जितना भी रखना है उतना रख सकते हैं। यहाँ पे हम 9.5 इंच पे 9 इंच पे ही ले रहे हैं इसकी गले की लंबाई। तो इस तरह से बॉक्स बना देना है और इसके बाद यहाँ से आप गोलाई कर दीजिए। देखिए कुछ इस तरह से। और अब फ्रंट पार्ट में भी हम इसी तरह से सारे गले की चौड़ाई 2.5 इंच रखेंगे और इसके बाद लंबाई इसकी 5.5 इंच रखेंगे और यहाँ से इसकी भी गोलाई कर देंगे। और दोनों की कटिंग कर देंगे। इस तरह से कटिंग करने के बाद बैक में हम एक निशान लगा दे रहे हैं टिकिन का। एक साइड ही हम लगा कर आपको बताएंगे, सेम तरीके से आपको दूसरी साइड लगा लेना है। देखिए कपड़ा थोड़ा सा सिकुड़ गया था, इसके कारण ये अच्छे से नहीं दिख रहा है। मैं दूसरी तरफ आपको दिखा दे रही हूँ कि किस तरह से टिकिन लगाना है। देखिए इस तरह से लेना है और थोड़ा थोड़ा सा चौड़ाई साइड में रख देना है। तो ये हो गया बैक साइड का टिकिन। और अब हम फ्रंट में टिकिन लगाते हैं। तो फ्रंट में हमें पट्टी वाली ब्लाउज बनानी है। इसके लिए हमें जितनी भी ये गले की कटिंग के बाद कपड़ा बच रहा है इसका हम हाफ कर देंगे इस तरह से और यहाँ पे एक निशान लगा देंगे। इससे हाफ या 1 इंच नीचे जाने के बाद से इस तरह से क्रॉस में करते हुए फिर इसको सीधा कर देंगे।
तो ये नीचे की पट्टी हो गई है, इसकी हम कटिंग कर देंगे। पहले ये पट्टी कटिंग करने के बाद से हम इसमें टेकिन लगाएंगे। तो टेकिन के लिए सबसे पहले यहाँ पे हम बीच में एक टेकिन लेंगे, बीच वाला, इस तरह से। इसके बाद यहाँ पे इतना हटाते हुए डॉट लगा दीजिए और इसके सामने ये वाला टेकिन लीजिए, जिसकी चौड़ाई हम थोड़ा सा इस तरह से रखेंगे। फिर इसके इसी के सामने से यहाँ से जाएंगे तो साइड वाला टेकिन लेंगे, और इसी के सामने से ऐसे जाएंगे तो ये कांखी वाला टेकिन लेंगे। तो इस तरह से हम टेकिन लगा देंगे, देखिए। और टेकिन सिलने के बाद से ये पट्टी फिर से जॉइंट हो जाएगा। तो ये टेकिन भी लग गया। चलिए अब हम बाजू की कटिंग कर लेते हैं। तो कुछ इस तरह से कपड़ा है, इसको हम ऐसे 4 फोल्ड करेंगे, ऐसे 4 फोल्ड करने के बाद ये जो बंद भाग है वो अपने साइड रख लेंगे, देखिए इस तरह से, और खुला भाग दूसरे साइड है। यहाँ पे देखिए हमें इधर कपड़ा ज्वाइंट करना हो, तो मान लीजिए ये कपड़ा है जिसको हम 4 फोल्ड कर देंगे, ऐसे 2 फोल्ड और 2 इसमें फोल्ड हो रखा है। तो ये 4 फोल्ड कपड़ा हम यहाँ पे रख देंगे इस तरह से, जो कि हमें बाद में जोड़ लेना है इस तरह से। इसके बाद हम इसकी बाजू की गोलाई देंगे। तो बाजू की गोलाई देने के लिए देखिए जितना भी कपड़ा है मेरा, ये देखिए 6 इंच है, 6 इंच है, तो नीचे की तरफ हमें 3 इंच रखना है। 3 इंच छटाई में चल जाएगा। जैसे 6 इंच है तो उसका हाफ कर दिए। तो यहाँ से हम इस तरह से कुछ दूर सीधा जाएंगे, इसके बाद इस तरह से क्रॉस में जाते जाते और ये निशान में मिल जाएंगे इस तरह से, देखिए। इसके बाद इसी तरह से इसकी कटिंग कर देंगे। कुछ इस तरह से हमें बाजू बनाना है, और इसके बाद यहाँ से इसकी छटाई भी करनी है। तो इसके लिए इस तरह से हम निशान लगा देंगे। तो जहाँ भी हमारा ब्लाउज का फिटिंग आएगा वहीं तक ये छटाई रखना है। तो यहाँ तक हम फिटिंग रखेंगे, इसको हटा लेते हैं। यहाँ तक रखना है तो यहाँ तक छटाई कर देते हैं। तो पहले इस तरह से खोल लेंगे। 2 ही पार्ट की हमें छटाई करनी है। बाजू के 4 पार्ट होता है ना, 4 फोल्ड ज्वाइंट करते हैं। तो इसको इस तरह से कट कर देंगे, और ये कट हो गया। इसके बाद हम ये इसमें से इसको भी हम अलग अलग कर दे रहे हैं। ये 4 फोल्ड है, ये चारों में ज्वाइंट हो जाएगा इस तरह से। तो ये बाजू भी कटिंग हो गया है। तो फ्रेंड्स, आज का ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं ऐसे ही किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।